आज का दिन है शुक्रवार और तारीख है 31 अक्टूबर 2025। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए JCERT रांची तथा डाइट बोकारो को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुविचार: दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। ट्रीट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC सम्मेलन की CEO वार्ता में भाग लेने दक्षिण कोरिया पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को अंबाला एयरबेस से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी। इससे पहले उन्होंने बेस पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ तस्वीरें खिंचाई। झारखंड राज्य गठन होने के 25 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह का आयोजन बृहद रूप में 11 नवंबर से होगा तथा मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को होगा। कार्यक्रम का समापन 16 नवंबर को होगा। बुधवार को गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में जगह बना ली। अफ्रीकी टीम पहली बार फाइनल में पहुंची। NCERT ने कक्षा 6 से 8 की साइंस किताबों में आयुर्वेद पर आधारित नए चैप्टर जोड़े हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों को भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपराओं से अवगत कराना है। आइए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर। प्राथमिक स्तर वर्ग 1 से 5। पहला प्रश्न है, बुझो पहेली। 4 पैर हैं पूछ हिलाता, घर का चौकीदार कहलाता। 4 पैर हैं पूछ हिलाता, घर का चौकीदार कहलाता। क्या है? सही उत्तर है कुत्ता। बहुत अच्छा। गाय के बछड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गाय के बछड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, काफ, CALF, काफ। डेंटिस्ट हमारे किस अंग का इलाज करता है? डेंटिस्ट हमारे किस अंग का इलाज करता है? तो दांतों का। तिरंगे में शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? तिरंगे में शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? हम जानते हैं तिरंगा 3 रंगों से बना होता है, केसरिया, हरा और बीच में सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग जो होता है वह शांति का प्रतीक होता है। तो सही जवाब है सफ़ेद रंग। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा किस लिए, किस नंबर पर फ़ोन करना चाहिए? आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए किस नंबर पर फ़ोन करना चाहिए? तो 108 पर, 108। उच्च प्राथमिक स्तर वर्ग 6 से 8 के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न, केंचुओं द्वारा निर्मित खाद को क्या कहते हैं? केंचुओं द्वारा निर्मित खाद को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वैसी फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? अभी जाड़े का समय है, आ चुका है शीत ऋतु, तो इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें हैं उसे क्या कहते हैं? इन फसलों को हम रबी फसलें कहते हैं। देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था को है? देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था को है? चुनाव आयोग। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। माध्यमिक स्तर के प्रश्न वर्ग 9 से 12। श्वसन की किस प्रक्रिया में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है? श्वसन की किस प्रक्रिया में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन। ग्रामीणों द्वारा पेड़ों की कटाई रोकने हेतु पेड़ों से चिपकने वाला आंदोलन कौन सा था? चिपको आंदोलन। झारखंड का हूल दिवस में हूल का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? विद्रोह या क्रांति। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाली योजना का क्या नाम है? केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाली योजनाओं का क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि की रचना है? देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को कवि प्रदीप ने लिखा है। प्रेरक प्रसंग, इसका शीर्षक है पेपर वाला लड़का जो राष्ट्रपति बना। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक गरीब का बेटा था। घर की हालत इतनी कमज़ोर थी कि उन्हें बचपन में अखबार बांटने का काम करना पड़ता था ताकि स्कूल की फीस भर सकें। हर सुबह 4 बजे उठकर वे साइकिल से अखबार बांटते और स्कूल जाते। वे थकते जरूर थे लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसे बचपन से ही आकाश में उड़ते विमानों को देखकर वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिलती थी। वे सोचा करते थे, एक दिन मैं भी ऐसे यंत्र बनाऊंगा जो भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने कठिन परिश्रम, असफलताओं और संघर्षों के बाद वही बच्चा भारत का मिसाइल मैन बना और बाद में भारत का राष्ट्रपति बना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सीख, कठिन परिश्रम और सच्ची लगन सफलता की कुंजी होती है। The same story is in English. He was the son of a poor man in the small village of Rameswaram in Tamil Nadu. His family's financial condition was so poor that he had to distribute newspapers as a child to pay his school fees. Every morning he would wake up at 4 a.m., cycle to deliver newspapers and then go to school. He would get tired but never gave up. From childhood, watching airplanes flying in the sky inspired him to become a scientist. He used to think, one day I too will create a device that will take India to great heights. After his hard work, failures, and struggles, that same child became India's missile man and later became the President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Lesson of the story: hard work and true dedication. Hard work and true dedication are the keys to success. आज का दिन है 31 अक्टूबर और आज के दिन प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय एवं राजनीतिक एकीकरण एवं एकता को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे, हार्मनी। आज का शब्द है हार्मनी, HARMONY, हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना, मेल जोल, मेल मिलाप। सेंटेंस ऑफ द डे, आइए हार्मनी को एक सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। स्टूडेंट्स शुड लिव इन हार्मनी विथ ईच अदर। छात्रों को आपस में सद्भावना के साथ रहना चाहिए। छात्र प्रतिज्ञा, हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।